गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए छठी माता की जय। मित्रों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज ही छठ पर्व का सबसे मुख्य दिन माना जाता है। वैसे तो इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये व्रत काफी कठिन माना जाता है, जिसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है और पानी में खड़े रहकर सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। छठ व्रत पूजा के दौरान छठ पर्व की कथा को सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना इसको सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ छठ पर्व की बड़ी ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ माता लोगों को समृद्धि, धन, बच्चे सभी कुछ का आशीर्वाद देती हैं। वह हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। लोगों का बहुत दृढ़ विश्वास है, इसलिए हर साल वे इस अवसर को बहुत ईमानदारी से मनाते हैं। वह हमारे जीवन को आनंद और खुशी से भर देती हैं और हम सभी को पसंद करती हैं। जब लोग इस पूजा को करने के बाद दूसरों को खुश देखते हैं, तो वे अगले वर्ष से इस अवसर को मनाने की इच्छा रखते हैं। और ये एक और मुख्य वजह है कि ये त्यौहार इन दिनों इतना ज़्यादा लोकप्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम और सीता जी ने भी वनवास से लौटने पर 3 दिनों तक उपवास रखा और छठ माता की प्रार्थना की थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन हुई थी। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इस व्रत का नाम करण छठ व्रत हो गया। छठ पर्व षष्ठी तिथि का अपभ्रंश है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। इस व्रत को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि छठी माता और सूर्य देवता में क्या संबंध है, तथा इस दिन सूर्य देवता को अर्घ भी अवश्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता हैं, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी माता की पूजा का भी विधान है। सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा। वह कार्तिकेय जी की पत्नी भी हैं। षष्ठी देवी देवताओं की देवसेना भी कही जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी की पहली पूजा सूर्य देवता ने की थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्र होती हैं और इनके कुछ प्रभाव से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं।
शास्त्रों में छठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में छठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही छठ मैया कहा जाता है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। भाई दूज के तीसरे दिन से ये आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास प्रारंभ होता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में ये प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। इस पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन, प्याज ये सभी वर्जित होता है। जिन घरों में ये पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। छठ का व्रत जो एक कठिन तपस्या की तरह है, ये प्राय महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी ये व्रत रखते हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को परवैतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद सैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के दिन बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए वस्त्र पहनते हैं, पर व्रती ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ का पर्व करते हैं। शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार ना कर लिया जाए। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं ये व्रत रखती हैं, किंतु पुरुष भी ये व्रत पूरी निष्ठा से रखते हैं। आइए अब छठ पूजा की विधि को जान लेते हैं। छठ पूजा से पहले निम्न सामग्री जुटा लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराब, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। सूर्य को अर्घ देने की विधि: बांस की टोकरी में उपरोक्त सामग्री रखें। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ दें। पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। ये दाल चने की होती है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल और पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लड्डुआ भी कहा जाता है, वे बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य बन जाता है।
चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती वहीं पर पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए छठी माता की जय। बोलिए सूर्य देवता की जय। जय जय श्री राधे। आइए अब उन कथाओं को भी सुनते हैं जिसमें बताया गया है कि छठ माता कौन हैं, इनका जन्म क्यों और कैसे हुआ। यदि पर्व छठ का है तो अर्घ सूर्य भगवान को क्यों देते हैं, ये सभी उत्तर आपको इन कथाओं में मिलेंगे। तो आप इन सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी एवं सप्तमी तिथि को प्रकृति की देवी षष्ठी देवी अर्थात छठ मैया एवं प्रकृति के देवता श्री सूर्य भगवान की भक्ति, विश्वास और आस्था से पूजा की जाती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रातःकाल के समय नदी के तट पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपने मन से प्रकृति के छठे अंश से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। और प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इन्हीं मनसा देवी का नाम षष्ठी देवी अर्थात छठ मैया पड़ा। छठी मैया ने विधाता से अपने जन्म का उद्देश्य पूछा तो ब्रह्मा जी ने छठ मैया को वरदान दिया कि आप संसार के सभी बच्चों की सुरक्षा करें और जो भी माताएं आपकी पूजा करें उसके सुहाग, वंश परिवार, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य और बच्चों की सुरक्षा करें। छठ मैया ने जब अपना निवास स्थान के बारे में पूछा तो विधाता ने कहा कि आपका जन्म नदी तट पर हुआ है और प्रकृति अर्थात श्री सूर्य भगवान के छठे अंश से, इसलिए आज से प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आपकी पूजा श्री सूर्य देव की किरण में और नदी, तालाब या स्वनिर्मित तट पर आपकी पूजा होगी। श्री सूर्य भगवान में आपका निवास होगा, इसलिए आपके नाम से आपकी पूजा श्री सूर्य भगवान को समर्पित अर्घ से होगी। इसलिए छठ माता की पूजा नदी, तालाब या किसी तट पर ही होती है और श्री सूर्य भगवान की किरणों में निवास करने के कारण छठ माता का अर्घ श्री सूर्य भगवान को दिया जाता है और वहीं से छठ मैया पूजा स्वीकार कर छठ व्रतियों को अखंड सुहाग, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य और बच्चों के सुखपूर्वक दीर्घ जीवन का आशीर्वाद देती हैं। चूँकि छठ मैया का जन्म कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। छठ माता का जन्म माता पार्वती के विशेष आग्रह पर विधाता के मन से हुआ था। उस समय देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले महान राक्षस वृत्रासुर का युद्ध संसार के सबसे नन्हे सेनापति पार्वती पुत्र श्री कार्तिक भगवान के साथ हो रहा था। भगवान कार्तिक के पास कोई शक्ति नहीं थी तो उनके अस्त्र शस्त्र से वृत्रासुर का अंत ही नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में युद्ध में भगवान कार्तिकेय को शक्ति प्रदान करने और उनकी रक्षा करने के लिए छठी माता को युद्ध के मैदान में नियुक्त किया गया और छठ मैया की कृपा से श्री कार्तिक भगवान सुरक्षित विजयी हुए। उस महान काम के बाद छठ माता को सभी देवी देवताओं और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो भी नर नारी आपकी पूजा आराधना करेगा उसे सपरिवार सुख समृद्धि, आयु, आरोग्य और बच्चों के सुखपूर्वक दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी। छठ पूजा करने से आयु, आरोग्य और बच्चों के सुखपूर्वक दीर्घायु होने के साथ ही
सुखद दाम्पत्य जीवन और चर्म रोग, उच्च रक्तचाप, दमा आदि शारीरिक एवं मानसिक रोगों पर नियंत्रण होता है। छठ पूजा से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ये पर्व प्रकृति की देवी छठ माता एवं प्रकृति के स्वामी भुवन भास्कर श्री सूर्य देव की पूजा आराधना का महान पर्व है। जन्मपत्री में जिनके सूर्य कमजोर होने से हर प्रकार के प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलती और वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से संकट में हैं, तो छठ पूजा अवश्य करें। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें अपने मन आत्मा की पवित्रता के साथ साथ नदी, तालाब, सड़क, गली, चौराहे, घर, दरवाजा आदि सबकी सफाई होती है। सभी छठ व्रतधारियों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के सुखपूर्वक दीर्घायु होने के आशीर्वाद के साथ ही अपने बच्चों में नारी सुरक्षा की भावना के लिए भी प्रार्थना अवश्य करें। छठ पूजा में जात पात, छुआछूत, सांप्रदायिक भेदभाव का नामो निशान नहीं रहता। आज के दिन सूर्य देवता की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले ये संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। ये वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थीं। ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? ये सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण ये बालक मारतंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपा आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ
कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं,
इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वो फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब ये नरक जाने के योग्य नहीं है। ये स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ जी की जय।